सत्य की एक खूबी होती है, उसको जितनी ताकत से दबाया जाता है वो उतनी ही तेजी से उभरता है। और आज फिर सत्य की विजय हुई। नेशनल हेराल्ड केस में नरेंद्र मोदी की दुर्भावना से ग्रसित राजनीति, उनकी सस्ती ओछी राजनीति, द्वेष और बदले की राजनीति, और जिस तरह से पॉलिटिकल विछंट किया गया कांग्रेस की लीडरशिप का पिछले 12 सालों में, वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आज माननीय अदालत ने कहा कि ईडी का जो केस सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ है वो अवैध है और दुर्भावना से ग्रसित है। उन्होंने ये भी पाया, कोर्ट ने यह भी पाया कि ईडी का जो केस है उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, और क्योंकि जो मूल अपराध कहा जा रहा है उसमें एफआईआर ही नहीं हुई है, तो सारे ताश के पत्ते धराशायी हो जाते हैं, कोई केस ही नहीं है। यह क्या मामला है? यह मामला है एजेएल और यंग इंडियन का। एजेएल वो संस्था है जो नेशनल हेराल्ड छापती थी आजादी के टाइम पर, जो आजादी का प्रतीक था, हमारे आजादी के महानायकों का मुखपत्र था। इसकी स्थापना पंडित नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे महानायकों ने करी। और जब इस पर वित्तीय संकट आया, जब लोगों की सैलरी, पेंशन, वीआरएस वगैरह नहीं हो पाया था, तो कांग्रेस पार्टी ने 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से, एक दो नहीं, 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से, आरटीजीएस, नेफ्ट, बैंक चेक के माध्यम से उसको करीब करीब 90 लाख का लोन दिया। और उस लोन के बदले जब आर्थिक संकट गहराया, जब कर्जा बना रहा, तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, कर्जे को इक्विटी, मतलब कर्जे को, डेट को इक्विटी, डेट को शेयर्स में ट्रांसफर किया जाता है, वो किया गया। और शेयर ट्रांसफर यंग इंडियन नाम की एक कंपनी को किया गया, जिसके शेयर होल्डर्स सोनिया जी, राहुल जी, सैम पित्रोदा जी, सुमन दुबे जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और दिवंगत मोतीलाल वोरा जी जैसे लोग थे। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ये सरकार रोज करवाती है, एनसीएलटी में करवाती है, आईबीसी में करवाती है, कॉर्पोरेट इंडिया इसको रोज करता है, ये किया गया। लेकिन क्या खासियत है यंग इंडियन की कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट। तो इसके मतलब है कि किसी भी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, एक नए पैसे का डिविडेंड, वहां से कोई फायदा नहीं मिल सकता है। तो ये कितना अद्भुत केस था, जहां पर एक पैसा नहीं मिला लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे। यहां पर एक समझने वाली बात है, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो चलिए द्वेष की भावना में एक केस किया, ईडी को इसमें 2021 में घुसाया गया, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए और उसको प्रूफ नहीं कर पाए। और इसी ईडी ने 2015 में यह राय दी थी कि इस केस में कोई तथ्य नहीं है, इस केस में कोई दम नहीं है, इसको बंद कर दिया गया था। फिर से नरेंद्र मोदी ने कुरेदा, इसको खुलवाया, द्वेष और एक दुर्भावना के तहत, और विछंट चालू करी। क्या क्या नहीं कहा गया, किस तरह के आरोप, किस तरह के लांछन नहीं लगाए गए, तथ्यों को जानते हुए भी। लेकिन वो सारे आरोप आज धराशायी होते हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, एजेएल की जो प्रॉपर्टी थी वो उसकी रही, सारा जो मुनाफा आता है वो एजेएल को आता है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सोनिया जी या राहुल जी या किसी ने भी एक नया पैसा नहीं कमाया। आज कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद ये सारी बातें पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। तो आज माफी कौन मांगेगा? पिछले 12 सालों से जिस तरह की ओछी गंदी राजनीति की जा रही थी, जिस तरह की दुर्भावना से ग्रसित राजनीति की जा रही थी, द्वेष की, पॉलिटिकल विछंट, मडस्लिंगिंग की जा रही थी, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? असलियत यह है कि कांग्रेस को डराना आपके बस की बात नहीं है नरेंद्र मोदी जी। हम सच और साहस से लड़ते हैं और अंत में जीत सच और साहस की होती है, जैसे आज हुई।